अगर आप भी अपने ज़मीन का दाखिल खारिज करवाते करवाते थक चुके हैं, आपका बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं, लेकिन अभी तक आप अपनी ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं, तो आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री के द्वारा जो है आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी यहां पर दिए हैं कि अब आपके ज़मीन का दाखिल खारिज जो है यहां पर बहुत ही जल्द यहां पर होने वाले हैं। अगर आपकी ज़मीन का दाखिल खारिज जो भी अधिकारी यहां पर नहीं कर रहे हैं तो उन पे यहां पर जो कड़ी एक्शन यहां पर लेने वाले हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी के द्वारा ये बात बोले गए हैं। तो आइए ये क्या अपडेट है और क्या राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री के द्वारा आप लोगों के लिए खुशखबरी दिए हैं, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि अगर आपके जमीन का अगर मान के चलिए 50, 60, 70 साल अगर हो गए हैं, लेकिन अभी तक आप अपने जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं, लेकिन जमीन का पोजीशन जो है अभी तक आपके पास है 20 साल, 25 साल, 30 साल तक आप उस जमीन पे यहां पर जो है काबिज हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन उस जमीन का यहां पर जो है आपका यहां पर दाखिल खारिज नहीं हुआ है, आपके नाम से जमाबंदी कायम नहीं किया हुआ है, तो उस जमीन को दाखिल खारिज आप कैसे करा पाएंगे। देखिए सबसे पहली बात आपको ये जानकारी होना चाहिए कि जमीन का जो अगर मान के चले आपके पास अगर कियावाला किया हुआ है तो आप ये ना समझे कि सिर्फ कियावाला से ही आप जो उस जमीन का मालिक बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको उस जमीन का जो आपको यहाँ पर दाखिल खारिज म्यूटेशन आपको कराने पड़ेंगे, तभी आप उस जमीन का जो है ओरिजिनल मालिक कहलाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर बाद में भविष्य में आपको बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आप जिनसे यहाँ पर जमीन खरीदे हैं, हो सकता है कि अगर वो आपसे यहाँ पर फ्रॉड करना चाहे तो वो जमीन किसी दूसरे भी व्यक्ति को वो बेच सकते हैं। अगर वो बेच देते हैं उसके बाद जिसको वो बेचे उस आपसे पहले अगर वो म्यूटेशन अगर करा लेते हैं, दाखिल खारिज करा लेते हैं, तो फिर आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर तो लगाना बिल्कुल तय है। आपको यहाँ पर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे, आपके पैसे बर्बाद होगा, समय भी आपका बहुत ही यहाँ पर बर्बाद होने वाले हैं। तो इसलिए जब भी आप जमीन खरीदें, आपको जो है यहाँ पर तुरंत 1 महीने या फिर 1.5 महीने के अंदर आपको जो अपने जमीन का दाखिल खारिज म्यूटेशन आपको करा लेनी है। लेकिन इनकेस अगर मान के चलिए आपके जमीन का दाखिल खारिज नहीं करा पाए, किसी कारणवश आपका यहाँ पर जो अंचल से आपका काम नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको कहां पर जाना होगा, और वहां से भी अगर आपका यहां पर नहीं होते तो फिर आपको कहां पर जाने होंगे, ये सारी बातें जो है आपको मालूम होना बेहद जरूरी है, तभी आप अपने जमीन का दाखिल खारिज करा पाएंगे। अन्यथा अगर आप सोचेंगे कि बिना दाखिल खारिज का हम जमीन पे काबिज रहेंगे और उस जमीन को बिना दाखिल खारिज का हम बेच देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप नहीं बेच पाएंगे और उस जमीन से रिलेटेड आप जो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जो लाभ भी नहीं ले पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि लाभ लेना चाहते हैं, उस जमीन को बेचना चाहते हैं और उस जमीन को सही ढंग से आप उस जमीन को सही ढंग से अगर सर्वे भी करवाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले उस जमीन का म्यूटेशन आपको कराना बेहद जरूरी है, दाखिल खारिज कराना आपको बेहद जरूरी है। तो दाखिल खारिज कराने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप जो है यहाँ पर किसी साइबर कैफे में जाते हैं और उस ओरिजिनल दस्तावेज को लेकर के आप जो अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई जैसे कर देते हैं, करने के बाद जो आपका यहाँ पर जो कर्मचारी के द्वारा वेरीफाई किए जाते हैं कि जमीन का डिटेल ऑनलाइन यहाँ पर शो कर रहे हैं कि नहीं, किसके नाम से जमाबंदी है और किन से ये जमीन खरीदे हैं, उसके नाम से जमीन है कि नहीं है, तो ये सारी चीजें चेक किए जाते हैं। अगर ये सारी चीजें सही पाए जाते हैं तो फिर वो जो है यहाँ पर कर्मचारी वेरीफाई करने के बाद वो जो है आरओ को यहाँ पर भेज देते हैं। फिर आरओ वेरीफाई करने के बाद सीओ जो है यहाँ पर वेरीफाई करके आपके नाम से यहाँ पर जो जमाबंदी क्रिएट कर देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आपका मान के चलिए कर्मचारी वेरीफाई करने के बाद सीओ अगर आपका काम को यहाँ पर जो है रिजेक्ट कर देते हैं, तो आपको करना क्या होगा। अगर सीओ अगर वेरीफाई करने के बाद अगर कर्मचारी भी वेरीफाई कर दिया लेकिन आपका काम वहां नहीं हुआ, वहां से रिजेक्ट कर दिए, तो आपको आगे जाना है। आगे कहां पर जाना होगा, अपने जिले में डीसीएलआर ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा, वहां पर आपको आवेदन देनी है, वहां से आपको अपने जमीन का दाखिल खारिज करवाना है। आपको बैठे बिल्कुल भी नहीं रहना है। अगर आप म्यूटेशन के लिए दे दिए तो ये काम आपको ये प्रोसेस करने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप समस्या में यहां पर पड़ सकते हैं। तो अगर मान के चले आपने वहां पर भी आवेदन दिया और वहां पर भी किसी कारणवश जो है आपके जो काम है, जो दाखिल खारिज का काम है, वहां से भी आपका यहां पर रिजेक्ट कर दिए गए, अब कहां जाएंगे ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर वहां से डीसीएलआर ऑफिस से भी अगर आपका काम नहीं हुए हैं तो आपको यहां पर जो एडीएम के पास आपको जाना पड़ेगा और वहां पर भी आपको आवेदन देने हैं कि किस कारणवश क्या क्या होगा, और जो यहां पर जो रिजेक्ट किए गए वो आपको यहां पर पेपर उनको दिखाने पड़ेंगे कि किस कारण से किए गए हैं और क्यों किए गए हैं, ताकि उनको भी पता चल पाए। और आपको एप्लीकेशन में ये सारी बात यहां पर मेंशन करने पड़ेंगे। अगर मान के चले वहां से भी अगर नहीं हो पाते, वहां भी अगर कैंसिल अगर कर दिए जाते हैं, तो आपको डीएम के पास यहां पर जो आवेदन देनी है, आवेदन देकर के ये बता सकते हैं कि हमारी जमीन का यहां पर जो दाखिल खारिज नहीं हो रहे हैं, तो वहां से आप अपने दाखिल खारिज
खारिज को करवा सकते हैं। अगर इनकेस वहां से भी अगर आपका नहीं होते हैं तो आपका अगला स्टेप आपको जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री है वहां तक आपको यहां पर पहुंचने पड़ेंगे, तभी आपका काम यहां पर हो सकता है कि क्या कंडीशन है, क्या यहां पर जो दिक्कत हो रही है जिस कारण से इसका यहां पर जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो पा रहे हैं और ये बहुत ही परेशान है। तो आपको जो ये स्टेप यहां पर फॉलो करने पड़ेंगे तभी आपके जमीन का दाखिल खारिज यहां पर होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो यहां पर दाखिल खारिज को हल्के में ले लेते हैं। तो इसलिए आपको जो यहां पर दाखिल खारिज को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है कि जब तक आपके जमीन का दाखिल खारिज रजिस्टर 2 में आपका नाम जब तक नहीं चढ़ जाते हैं, आपके नाम से जब तक आप यहां पर जो सरकार को टैक्स नहीं देते हैं उस जमीन का, तब तक उस जमीन का आप ओरिजिनल यहां पर ऑनर नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए आपको ये काम जो है यहां पर सबसे पहले आपको करना बेहद जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप समस्या में यहां पर पड़ सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है कि अगर आपका यहां पर जो जमीन का दाखिल खारिज अगर नहीं हुए हैं तो आपको दाखिल खारिज कराना अनिवार्य है, आपको कराना ही होंगे। अगर मान के दाखिल खारिज नहीं होते तो आपको उस जमीन से हटाए नहीं जाएंगे, लेकिन आप उस जमीन का ओरिजिनल जो है यहां पर जो फुल आप जो है यहां पर ऑनरशिप आप नहीं ले पाएंगे। आप जो है यहां पर ये भ्रम में बिल्कुल भी मत रहिएगा कि हमें जो है यहां पर जमीन खरीद ली है, उसके बाद जो है पर बेचने वाला हमें पोजीशन भी दे दिया है और हम जो है यहां पर बिना दाखिल खारिज का आराम से बैठे हुए रहेंगे। लेकिन मान के चले आपके यहां पर जिनसे आप जमीन खरीदे हैं उनका अगर डेथ कर जाते हैं, उनका अगर बेटा फिर वही जमीन किसी दूसरे व्यक्ति को अगर वो लोग भाइयों के बीच में अगर बंटवारा करके बेच देते हैं, क्योंकि उनके पिताजी के ही नाम से यहां पर जो है जमाबंदी क्रिएट किए हुए हैं और ऐसा बहुत जगह पे यहां पर होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको यहां पर ये इन झमेलों में ना पड़ना, अगर नहीं चाहते हैं तो आपको जो है तुरंत जमीन खरीदने के बाद जो उसका म्यूटेशन आपको जरूर करवा लेनी है। अगर नहीं करवाते हैं तो कोर्ट का भी यही कहना है कि अगर नहीं कराएंगे तो फिर आपको बाद में दिक्कतों का यहां पर सामना करना पड़ सकता है। फिर यही सारी त्रुटियों को सुधार करने के लिए जो यहां पर कुछ महीने पहले भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी के द्वारा जो है राजस्व महाअभियान चलाए गए थे और उस अभियान में जो है बहुत सारे लोग भाग लिए जिनका दाखिल खारिज नहीं हुआ था। 50 साल 60 साल 70 साल हो गए थे और उसमें जो है किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थे, तो उनका जो है यहाँ पर दाखिल खारिज उस महाअभियान के द्वारा यहाँ पर कर दिए गए हैं। और जिनका यहाँ पर जो है दिक्कत थे तो उनको जो है यही यहाँ पर स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले अगर कर्मचारी से अगर आपका यहाँ पर जो सीओ से नहीं हो पा रहे, आपके अंचल से नहीं हो पा रहे, तो आपको डीसीएलआर से एडीएम के पास जाने पड़ेंगे। उसके बाद आपको डीएम के पास, अगर वहां से नहीं होते तो फिर आपके जहां पर मंत्री के पास आपको जाने पड़ेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री है उनके पास आपको अपना जो है यहाँ पर जो भी जमीन का जो दाखिल खारिज नहीं हुआ है उनको आपको यहाँ पर आवेदन देने पड़ेंगे, वहां से आपको ये काम करने पड़ेंगे। और जिनका यहाँ पर त्रुटि नहीं है और वो जानबूझ के यहाँ पर जो अनजाने में अगर मान के चले अगर वो उनका जमीन का दाखिल खारिज वो नहीं करवाए हैं और जमीन का कोई भी विवाद नहीं है, तो इस राजस्व महाअभियान में भी उसका काम को यहाँ पर कर दिए गए, उसको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। और बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति यहाँ पर इस राजस्व महाअभियान में भाग लिए थे कि जिनका यहाँ पर जो है ऑनलाइन जमाबंदी क्रिएट किया हुआ नहीं था और वो ऑनलाइन जमाबंदी क्रिएट करने के लिए भी जो यहाँ पर फॉर्म दिए थे और अपना जो जमीन का बंटवारा के लिए भी यहाँ पर फॉर्म भरे थे। और बहुत सारे व्यक्ति जो है यहाँ पर अपने नाम से जमाबंदी कायम करवाने के लिए बंटवारा करके जो है यहाँ पर फॉर्म भरे गए थे। तो यही सारी चीजों को सुधार करने के लिए जो है यहाँ पर ये सारे फॉर्म यहाँ पर जो और ये अभियान चलाए गए थे और बहुत सारे लोग फॉर्म जमा भी किए और बहुत सारे लोगों का काम यहाँ पर कर भी दिए हैं। और जिनका काम नहीं किए हैं तो उनको फिर से यहाँ पर जो पेपर जो है अपने अंचल में लिया करके आपको जमा करने होंगे, फिर से आपका काम को कर दिए जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी यहाँ पर जो है परेशानी में है क्योंकि उनका जो है फार्मर आईडी कार्ड यहाँ पर नहीं बन पा रहे। क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि उनके नाम से जमाबंदी कायम नहीं है और जमाबंदी कायम अगर है भी तो उनका खाता गलत है, खेसरा गलत है, रकबा गलत है और जमाबंदी में यहाँ पर जो है नाम में भी त्रुटि है। तो सबसे पहले आपको ये काम करने पड़ेंगे, तभी आपका यहाँ पर जो है फार्मर आईडी कार्ड फ्रेश तरीके से बन पाएंगे। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो फिर आपका फार्मर आईडी कार्ड भी नहीं बन पाएंगे। अगर फार्मर आईडी कार्ड नहीं बनते हैं तो फिर आपका यहाँ पर जो केसीसी लोन भी आप नहीं ले पाएंगे और आप जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ ले रहे हैं उसे भी लेने में आपको यहाँ पर समस्या यहाँ पर होने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर जो अपने जमीन का जो पूरा डिटेल आपको सुधार करना बेहद जरूरी है। लोग बहुत ही यहाँ पर जो डरते हैं कि हम जमीन मेरा त्रुटि है और हमें सुधार करने में यहाँ पर बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप यहाँ पर जो सिस्टम बाय अगर काम करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाले हैं, बशर्ते आपको समय पे सारा काम यहाँ पर करने पड़ेंगे। अगर आप अपने जमीन का यहाँ पर जो त्रुटि को सुधार करना चाहते हैं तो आप जो है राजस्व महाअभियान में अगर भाग लिए थे और आप अभी तक आपका काम नहीं हुए हैं तो आपको फिर से यहाँ पर जो विजिट करने पड़ेंगे, अपने अंचल में जाना पड़ेगा, तभी आपका काम को यहाँ पर किए जाएंगे। अन्यथा आपका काम फिर वैसा ही पेंडिंग में यहाँ पर रह सकता है और आपको बाद में दिक्कतों का फिर से सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। तो आप जो है यहाँ पर किसी दूसरे के भरोसे पे आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है, आपको अपना काम तुरंत यहाँ पर कर लेनी है ताकि आपको जो है जमीन से रिलेटेड कोई भी लाभ लेने में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो और आपको जमीन का सर्वे कराने में भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अगर आप
आपका ऑनलाइन में सारा रिकॉर्ड अगर सही अगर मिल जाते हैं तो आपको फिर किसी भी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर नहीं होंगे। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है यहाँ पर यही गलती करते हैं, ऑनलाइन में कुछ रहता है, ऑफलाइन में कुछ रहते हैं, और जमीन में उसका यहाँ पर कुछ दिक्कत होती है। उसको जमीन में जो है यहाँ पर जमीन में जितना यहाँ पर ऑनलाइन में जमीन दिखा रहा है उतना उसका ऑफलाइन में जमीन उसको नहीं मिल पाते हैं, और पोजीशन उसको सही नहीं मिल पाते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी दिक्कत यहाँ पर जो लोगों को होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल फ्रेश तरीके से हो तो आपको बंटवारा जरूर करवा लेना चाहिए, जमीन में भी और ऑनलाइन में भी। आपको आप उस जो जमीन आपके पास है ऑनलाइन में भी वो प्लॉट आपको वो खाता खेसरा आपको जरूर चढ़वाना चाहिए कि कौन से खाता में कितना जमीन है, कौन से प्लॉट में कितना जमीन है, और प्लॉट के हिसाब से आप जमीन पे है कि नहीं है। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपको समस्या यहाँ पर होने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और चैनल को भी साथ में जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलता हूँ इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।